Good morning, students of class 11 commerce. You are getting the first class of commerce section, but you know that why you taken this subject. आपको पता होना चाहिए कि आप कॉमर्स संकाय वाणिज्य संकाय में प्रवेश कर रहे हैं। कक्षा 10 तक आपने बहुत सी विषयों को पढ़ा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, सो ऑन, और ऐसे बहुत से विषय। लेकिन अब यहाँ से शाखा ब्रांच अलग हो रही है। ये आप वाणिज्य संकाय मीन्स कॉमर्स सेक्शन को चूज़ किए हैं। कॉमर्स सेक्शन को चूज़ किए हैं जिस कारण से आपको इसके बारे में कुछ हम अलग से कुछ बातें बता दें, टॉपिक पर फिर बाद में चलते हैं। यहाँ से ब्रांच अपने मध्य प्रदेश में 11 से कॉमर्स शुरू किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 8 के बाद से ही कॉमर्स लागू कर देता है। हाँ, 8th के बाद वही 9, 10 और अपने यहाँ 11 से। अब आपको ये समझना है कि इसकी बहुत सी उपयोगिता और महत्व है। वाणिज्य संकाय का केवल तात्पर्य पैसा का ही अर्न करना नहीं है, वाणिज्य पढ़ने का अर्थ। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक एक्शन, जिसमें कि अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कई विषय लगते हैं, उन विषयों का मैं उल्लेख कर दे रहा हूँ। इंग्लिश, हिंदी तो आप पढ़ते ही आए हैं। आपको 3 विषय और बढ़ जाएंगे, वो है अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र आता है, और एक आता है व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़। सो हम आज बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आपको कुछ बताने चल रहे हैं। आप अब वयस्क हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि बिना अर्थ के अर्थव्यवस्था अर्थविहीन कहलाती है। कोई भी व्यवस्था, साथ साथ देश की व्यवस्था हो या घर की व्यवस्था हो या समाज की व्यवस्था हो, बिना अर्थ का मतलब यहाँ होता है अर्निंग। हियर द मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक इज़ अर्निंग। अब आपको ये समझना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अब हम आते हैं, क्योंकि प्रतिदिन सुबह उठते ही मनुष्य जो है कोई ना कोई एक्टिविटी में लग जाता है। या तो वो धनार्जन करेगा या सामाजिक सेवा करेगा, बस 2 ही उसका फंक्शन होता है। मनुष्य सुबह बिस्तर से उठते ही बस 2 तरह के काम करता है। एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 भागों में बांटा जाता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहले आप समझ लीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज एक्चुअली होता क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल, when a student goes to catch the bus for school to study, and a person is going for the office to take job for a company or an organization. A office person is going to do job in office. As so many activities are there in this world, in this our neighboring countries or in our neighborhood, that a person will create, either it is economic activity और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो वो आर्थिक क्रिया होगी या गैर आर्थिक क्रिया होगी। तो मानव गतिविधियों को 2 भागों में बांटा हमने, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों ध्यान देंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया कहलाती है जिसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं जिसमें धन का अर्जन हो। टू अर्न मनी एंड सच टाइप ऑफ एक्टिविटी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। द एक्टिविटी विच परफॉर्म द एक्शन ऑफ वेल्थ। ऐसी समस्त गतिविधियाँ जिनके द्वारा हम धन का अर्जन करते हैं वो हमारी आर्थिक क्रिया है। अब एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताएं, टीचर इज़ टीचिंग इन द स्कूल फॉर सैलरी। टीचर इज़ टीचिंग इन स्कूल फॉर सैलरी। एक अध्यापक
वेतन के लिए स्कूल में पढ़ा रहा है, ये है आर्थिक क्रिया। दूसरा है अ लॉयर इज टेकिंग अ फीस, अ लॉयर इज टेकिंग अ फीस फॉर द केस वाट एवर ही टेकन फ्रॉम हिज क्लाइंट। जैसे एक वकील किसी अपने अभियुक्त से फीस लेता है क्योंकि वो उसका केस आगे लड़ रहा है। तो ये सब जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक क्रिकेटर है अगर वो देश के लिए खेलता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। जैसे कि आईपीएल मैच आप लोग देखते हैं, ओडीआई देखते हैं, जिसमें वो क्रिकेटर जो है देश के तो लिए खेल ही रहा, साथ साथ पैसे की भी अर्निंग कर रहा है। जो भी उसकी फ़ीस है बीसीसीआई देती है या जो आयोजक होता है वो देता है। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर अब वही क्रिकेटर ग्राउंड में चला जाता है और बिना पैसे के लिए केवल मनोरंजन के लिए खेलता है, वहाँ उसको अर्निंग नहीं हो रही है, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम ये ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी समझ लेंगे बच्चों इसका। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया, जो अर्थ शब्द से बना है, आर्थिक क्रिया। दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया। तो मानव गतिविधियों को हम दो भागों में बांटा। ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से दोनों को अध्ययन किया जाता है। इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज वी स्टडी बोथ द टॉपिक इन फर्स्ट लेसन, दैट इज कॉल्ड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। वो लेसन हम नहीं लिख पाए यहाँ पे, अभी ध्यान आ रहा है, लिख लीजिए इसको। लेसन फर्स्ट जो है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब देखिए एक यहाँ बिजनेस शब्द आया। बिजनेस का मूल अर्थ आप समझिए क्या होता है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। ये पहले पाठ में आप पढ़ेंगे, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। वह कौन कौन सी प्रकृति होती है जो व्यवसाय के अंतर्गत आती है, बिजनेस के अंतर्गत आती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है बिजनेस का। तो ये जो बिजनेस है एक्चुअली होता क्या है। बिजनेस बना है बिजीनेस से, बिजी वर्ड से बना है बिजनेस। बिजी मतलब व्यस्त रहना। अब व्यस्त रहने का मतलब दो ही बात सामने आती है, या तो उसको पैसा मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी, या तो उसको पैसा मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी, और पैसा नहीं मिलेगा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी। व्यस्त तो आदमी रहता ही है, व्यस्त तो आदमी रहेगा ही। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अच्छे भली भांति समझ चुके होंगे। अब एक डिफिनेशन आपको बताते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप आज लेक्चर सुनिए, कल आपको इसका एक एक डिफिनेशन हम लिखवा देंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ which are performed for earning wealth. In this way, we said that economic activities, in other words, economic activities are those activities under which a person earn money. Next topic, next point, that is non-economic activity. Non-economic activity means such type of activities which are performed in emotion, in pleasure, and
to improve intellectual power, but in this non-economic activity the person can't earn money. The person can't earn money. इस गतिविधि के, इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में व्यक्ति धन का अर्जन नहीं करता है। अच्छा, इसके उदाहरण देख लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जैसे एक फार्मर डू द फंक्शन ऑफ फार्मिंग इन द फील्ड, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, नर्स इज नर्सिंग द हॉस्पिटल, डॉक्टर इज सर्विंग द पेशेंट। ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे कि माँ अपने बच्चे की सेवा करे, डॉक्टर अपने बच्चे को स्वयं इलाज करे, वहाँ क्या पैसे की अर्निंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसका डॉक्टर का स्वयं है और वो बच्चा उसको फीस नहीं देगा अपने पिता को। ऐसे ही माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो वो बच्चा उस अपनी माँ को फीस नहीं देगा, कोई उसको धनोपार्जन का साधन नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये कौन सी एक्टिविटी कहलाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू क्लियर बोथ दीज एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक सिंपल शब्द में फिर से क्विक रिव्यू में आ जाइए कि एक्चुअली होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सीधा सा मतलब होता है अर्निंग ऑफ मनी। ये सीधे जहाँ पैसा मिलेगा, अर्निंग ऑफ मनी, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट अर्निंग मनी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा हम एक बार इरेज करते हैं और आगे आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल आपको बता के फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा जाता है। बिजनेस, प्रोफेशन और एक और है बिजनेस, प्रोफेशन एंड अदर इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड और एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। ये 3 भाग हैं, विस्तृत लेसन है। इसको आगे बताते हैं। अभी आपको बताते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल। अभी आप लिखते चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हैं। पहले तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए, एक मीनिंग लिख लीजिए। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। You are the English medium student. As far so, at least I like to not explain more Hindi words. So you try to understand this topic under English language. मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इंग्लिश शब्द को यूज़ करें, क्योंकि आपको उत्तर की व्याख्या अंग्रेजी में करनी है। समझने के लिए, बोध के लिए हिंदी हम बीच बीच में बता देते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश अधिक से अधिक पकड़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये बिजनेस स्टडीज़ को स्टडी करना है। ओके। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे सच एक्टिविटीज़ which is performed such activities which is performed to earn money is called economic activity. Such activities
which is performed to earn money is called economic activity. As for example, number 1, farmer doing agriculture work. agriculture, agriculture work for his livelihood a farmer doing agriculture work for his livelihood and for selling extra grains. ये इकोनॉमिक. नंबर 2, टीचर is teaching the student for salary. Nurse is serving the patient. Nurse is serving the patient. PATIENT, पेशेंट, मरीज की देखभाल करना नर्स को पैसे के लिए. अब ये 3 एक्टिविटीज़ आपको बताया. नंबर 4 देख लीजिए. डॉक्टर्स एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट. अब यहाँ डॉक्टर नर्स में थोड़ा वो हो रहा है, आप बारीक थोड़ा समझ लीजिए. बहरहाल ये सब्जेक्ट की बाहर की बात है, आपको बता दें. नर्स की हिंदी होती है परिचायिका. परिचायिका मरीज की देखभाल करती है केवल, और डॉक्टर जो है मर्ज की देखभाल करता है, ना कि मरीज की देखभाल करता है. ये थोड़ा अंतर है दोनों में, इसलिए मुझे यहाँ बता देना. तो ये जितनी एक्टिविटी की जा रही है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नंबर पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बना, जिसमें एक किसान खेती करता है अपने जीवन यापन के लिए और बचे हुए अनाज को बाज़ार में सेल कर देता है. एक अध्यापक पढ़ाता है स्कूल में सैलरी पाने के लिए. ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी. नर्स सेवा करती है मरीज की आय प्राप्त करने के लिए, अपना वेतन पाने के लिए. और नर्स को थोड़ा सा यहाँ आप एक बात और समझ लीजिए. नर्स प्रोफेशन और उसमें एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे समझना है. नर्स कायदे से प्रोफेशन में आना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी स्पेशल डिग्री होती है. क्या होती है? जैसे इंजेक्शन लगाने का ज्ञान होता है उसको, इसलिए उसको प्रोफेशन में रखेंगे. और एम्प्लॉयमेंट तो है ही है वो. इस प्रकार डॉक्टर जो है, ये भी आगे आप जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि ये प्रोफेशन है कि बिजनेस है. और इस प्रकार ये 4 एग्जाम्पल आपको हमने बताए इकोनॉमिक एक्टिविटी के. 4 एग्जाम्पल आप समझ गए. 4 एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के. बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है. और जैसे आप बना सकते हैं, क्रिकेटर इज प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर अ कंट्री ड्यू टू द अर्निंग फ्रॉम BCCI, बट दैट क्रिकेटर इफ यू प्ले फॉर ए जॉय. यहाँ दोनों बातें आ रही हैं, वो आप समझ लेंगे. अगर वो अपने मनोरंजन के लिए ग्राउंड में खेल रहा है, उसको एक भी पैसे की अर्निंग नहीं हो रही है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी. वेरी सिंपल. तो ये तो हमने डेफिनेशन मीनिंग बता दिया आपको. सच एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी.
अब आ जाइए पार्ट सेकंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रिया। वो कौन सी क्रिया है? नेक्स्ट टॉपिक नॉट चैप्टर, टॉपिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बच्चों ध्यान देंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो लाभ के उद्देश्य से या धन अर्जन के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। सच एक्टिविटीज, सच ह्यूमन एक्टिविटीज, such human activities which are not performed मतलब वर्ब से है, परफॉर्म मतलब ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा कार्य। सच ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर नॉट परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, विच आर, यहाँ से सेंटेंस आर नॉट लग गया, विलोम हो गया उसका इकोनॉमिक का, आर नॉट परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड अर्निंग मनी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधी सी बात है, जहां लाभ का अर्जन नहीं हो, पैसे का अर्जन नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, वहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए बस जल्दी से, जैसे नर्सिंग हिज मदर इज नर्सिंग हर लगेगा यहाँ पे, ध्यान देंगे क्योंकि ये वो है स्त्रीलिंग है। मदर इज नर्सिंग हर ओन चाइल्ड, माँ अपने बच्चे की देखभाल स्वयं कर रही है। अब उसको फीस कौन देगा? बच्चा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नंबर सेकंड, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन, एक डॉक्टर मरीज को ना देख करके अपने लड़के को देख रहा है, लड़के की दवा कर रहा है, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। एक्टिविटी तो है ये, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ये अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए क्या है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब एक टॉपिक और रहा जा रहा है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट वो देख लीजिए, बस मुश्किल से 5-7 मिनट का और समय लेंगे आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 पार्ट वो देख लीजिए, उसके बाद टॉपिक को क्लोज किया जाएगा फॉर टुडे। For today we will close the topic for today. नंबर फर्स्ट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट कौन कौन से? इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर 1 बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट, और सर्विस। हिंदी देख लेंगे, व्यवसाय, पेशा,
ये बहुत बड़ा शब्द है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आदमी बोलता है हमारा ये पेशा है, गलत बोलता है वो व्यक्ति। पेशे और व्यवसाय में विकराल अंतर है, बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। एक अगर स्काई है तो दूसरा अर्थ है। इनका मैं अभी व्याख्या करने जा रहा हूँ। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट होने के कारण आपको व्यवसाय और पेशे में अंतर समझना है। और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट और सर्विस, सेवा योजन। आदमी नहीं बोलता ये मेरा पेशा है, गलत बोलता है। पेशे में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, वो आपको समझना है। व्यवसाय और पेशे में क्या अंतर होता है। तो बिजनेस क्या होता है, अब ये आपको एक सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। लिखाएंगे कल, समय कुछ पाबंदी है, वीडियो का कुछ लिमिटेड सोर्स है जहाँ तक हम बोल सकते हैं और जितना इसमें लोड किया सकता है। तो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स producing or acquiring wealth through buying and selling of goods and services. Once again, business means human activity directed toward producing or acquiring wealth through buying and selling of goods and services. व्यवसाय वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते हैं, जिसमें हम धन को अर्जन करते हैं। ये तो हुआ व्यवसाय। एक और बात ध्यान देंगे, व्यवसाय में योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप इलिटरेट हैं बट यू हैव वेल्थ, आप निरक्षर हैं लेकिन आपके पास धन है, आप व्यवसाय कर सकते हैं। चाहे बड़े स्तर का हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। देयर इज़ नो एनी क्वालिफिकेशन नीडेड। अब इसमें आ जाइए, प्रोफेशन जस्ट अपोजिट है इसका। प्रोफेशन नीड्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। एज यू नो, जैसा हमने बताया, व्यवसाय में किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती है। आपके पास वेल्थ है, धन है, तो आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं किया सकता है। प्रोफेशंस नीड स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। पेशा एक विशेष योग्यता और विशिष्ट ज्ञान के लिए में ही समझा जाएगा, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब प्रोफेशन है। टाटा, बिरला, ये सब कंपनी है, अगर उनसे कुछ नहीं भी बनेगा, दे कैन रन देयर बिजनेस। बट इफ डॉक्टर डजंट नो एंड डजंट द नॉलेज ऑफ हिज प्रोफेशन, देन ही कांट ट्रीट द पेशेंट। मीन्स अगर एक डॉक्टर है, उसको ज्ञान नहीं है डॉक्टरी का, और वो व्यवसाय करना चाहेगा, पेशा नहीं करेगा, तो डॉक्टरी बहुत दिन नहीं चलेगी। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि अगर पेशे को व्यवसाय से जोड़ा जाएगा तो पेशा बहुत दिन नहीं चलता है। पेशे में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और व्यवसाय में नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस, जिसमें कि सेवा योजन के माध्यम से हम जो है अर्न करते हैं मनी। तीनों में व्यवसाय में, तीनों ऑब्जेक्टिव में, तीनों जो है एक्टिविटी में पैसे का अर्निंग हो रहा है। इसमें भी अर्निंग हो रही है पैसे की, प्रोफेशन में भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में। लेकिन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। एक एक पॉइंट डिफरेंस का देंगे। एक जनरल चीज़ आप समझ गए कि बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू वार्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो बिजनेस का अर्थ हो गया। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन नीड्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। प्रोफेशन नीड्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। अब आता है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस आल्सो नीड्स स्पेसिफिक नॉलेज फॉर दैट वर्क। एम्प्लॉयमेंट, जैसे टीचर के लिए उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एम्प्लॉयमेंट में के अंतर्गत एक टीचिंग का वर्क कर सकता है। तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट सर्विस। और एक घर का जो जुड़ाई कर रहा है, जिसको मासूम कहा जाता है इंग्लिश में, तो अगर उसको घर की जुड़ाई का जानकारी नहीं है तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा, वो सेवा योजन में नहीं आएगा, मतलब वो भी कुछ ही दिन तक चल पाए। तो ये एक सर्विस हो गया। मतलब हमारा ये तीनों सेक्टर अगर मिला दिया जाए अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, बिजनेस इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से, तो तीनों सेक्टर हमारे ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, वॉच नेक्स्ट वीडियो अनदर डे।